बरादरी के अंदर लोग रिश्ता लेकर जाते हैं, फलाने के यहाँ अपनी बेटी को बिहा लो, बड़ा अच्छा नेक लड़का है, बैकग्राउंड तो अल्लाह ही जानता है। माँ बाप यही समझते हैं, हमारे सामने आता है, सलाम करता है, अदब से बैठता है, लेकिन बैग में क्या करता है सिवाय रब के कोई नहीं जानता। वो तो इसको नेक पारसा समझकर, मुअद्दब समझकर अपना रिश्ता दे देते हैं बच्ची का, लेकिन पीछे क्या है वो तो अल्लाह ही जानता है। ए अल्लाह, जिस तरह तूने दुनिया वालों के सामने पर्दा डाले रखा, लोग नेक और पारसा समझते रहे, मैं तेरे सामने आंसू बहाता हूं, मैं गुनाहगार सही, बदकार सही, लेकिन तेरे सामने माफी का तलबगार हूं और तुझसे वादा करता हूं दोबारा ये मैं काम नहीं करूंगा, तू माफ कर दे। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर देगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, इन यहूदों नसारा के तरीकों पर मत चलिए। और ये महफिलें फिर सारी रात चलती हैं, गाने चलते हैं, टेपें चलती हैं, वीडियो चलती हैं, कहीं शराब और कबाब चलती है, कहीं जो है वो कोई जुल्म और कहीं कुछ होता है, और लोग सज दज कर, मर्द भी औरतें भी, मार्केटों की ज़ीनत जो है वो बनती है, हर तरफ जो है वो ईद का समा होता है। ऐसे लगता है कि शायद इस्लाम में कोई दिन है, इस्लाम में ये दिन नहीं है। इस्लाम के अंदर दो ईदें हैं, ईद उल फितर और ईद उल दुहा है। इसके अलावा इस्लाम में तीसरी ईद का कोई तस्वर नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, इस चीज से अपने आप को जो है वो महफूज रखिए। अफसोस, मुस्लिम माशरा बड़ी तेजी के साथ ऐसी चीजों के अंदर फंसता चला जा रहा है, यहूद और नसारा के जाल के अंदर फंसता चला जा रहा है। और मेरी माँ बाप से गुजारिश है, अपनी औलाद पर नजर रखिए, बेटे और बेटी की मोहब्बत में कहीं उनकी जिंदगी बर्बाद न कर दीजिए। अगर नेक औलाद छोड़ेंगे तो मरने के बाद दुआ करेगी, और जब जो है वो टिट्टू बिट्टू निट्टू छोड़ेंगे तो उनको ये भी पता नहीं होगा कि बाप के मरने के बाद हमने करना क्या है, बाप के मरने के बाद हमने करना क्या है। अपने बच्चों को मुसलमान छोड़ो, बच्चों को मुसलमान छोड़ो, ताकि उनको पता हो कि हमारा इस्लाम ये कहता है, हमारा रब हमसे ये मुतालबा कर रहा है, हमारे नबी का ये तरीका है। उनको मुसलमान बनाकर छोड़कर जाना ये ना हो। अल्लाह को ड्रामे चलते। वो वक्त था कि औरतें कुरान पढ़ती थी, जिक्र और अज़कार करती थी, बच्चा पेट में है, माँ जो है वो कुरान की तिलावत, जिक्र और अज़कार में, नमाज में मशगूल रहती है, बच्चे और बच्चियां भी नेक पैदा होते थे। और अब ये वक्त है, पहले भी वो यही काम करती थी जब माँ बाप के घर में थी, अब जो है आ गई अगले घर में, शोहर भी उसको टैटी पैटी मिल गया, खुले जहन का मिल गया जी, अब वो भी खुले जहन की, अब बच्चा पेट में है, फिल्में देखी जा रही, गाने सुने जा रहे हैं जी, ना कुरान की परवाह, ना नमाज की परवाह, ना जिक्र और अज़कार की परवाह। और फिर जब बच्चे पैदा होते हैं जी, पैदा बाद में होते हैं, नाच गाना पहले शुरू हो जाता है जी। अरे 2-2 साल के बच्चे, 1.5 साल के बच्चे जिनको चलना नहीं आता जी, वो भी कमर हिलाते नजर आते हैं जी, वो भी कमर हिलाते नजर आते हैं। और जब इस किस्म के डायलॉग को सुनते हैं जी, देखा कि हिंदू अपने मरने वाले को जला देते, हिंदू क्या करते हैं, अपने मरने वाले को जला देते हैं। मुसलमान का बच्चा माँ बाप के साथ बैठकर, बहन भाइयों के साथ बैठकर हिंदू गाने, हिंदुओं की फिल्में देख रहा है, और देख रहा है कि मरने के बाद जला दिया जाता है। दादाजी मर गए, अब्बा जी से पूछता है, अब्बा जी दादाजी की चिता कब जलानी है। मुसलमान का बच्चा है, हिंदू की फिल्म देख रहा है, हिंदुओं के तरीके देख रहा है, बाप से पूछता है, अब्बा जी दादा को कब जलाना है, दादा को कब जलाना है। ये जुल्म उस वक्त हुआ जब तुमने गैरों के तरीकों को, गैरों के आमाल को, गैरों की चीजों को अपने घरों में लाना शुरू कर दिया जी। अल्लाह अकबर। इसलिए
गुजारिश है माँ बाप की तरफ, उनसे गुजारिश है अपनी औलादों पर नजर रखिए। क़यामत के रोज आपसे पूछा जाएगा, क़यामत के रोज माँ बाप से पूछा जाएगा बच्चों की कैसे तरबियत की थी। एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में जाने का जरिया बन जाएगी। एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाने का जरिया बन जाएगी। एक उसका बाप, एक उसका बेटा, एक उसका शौहर और एक उसका भाई। कहेगी ये अब्बा जी थे, घर आते थे, आकर पूछते थे बेटा खाना शाना पकाया कि नहीं। मां से भी कहते थे, बड़ी बेटियों से पूछता ना जी बाप, हाँ बेटा घर का काम किया कि नहीं, सफाई हुई कि नहीं, मां का हाथ बटाया कि नहीं। अल्लाह ये मुझे कहता था लेकिन नमाज कुरान के बारे में नहीं कहा इसने। मैं पतले कपड़े पहनकर खुशबुएं लगाकर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाती थी, इसने कभी नहीं रोका और ये मुझे खुद छोड़कर आता था, कहता था बेटी अच्छी तालीम हासिल कर, ऊंची पोस्ट पर बैठना। शैतान तुम्हें ऐसी ऊंची पोस्ट पर बैठाएगा सारी जिंदगी याद रखो। ये मेरा भाई है, घर के बाकी चीजों के बारे में लड़ता था, खुद नमाज पढ़ने जाता था, कभी मुझे नहीं कहा। ये मेरा बेटा है, लड़ झगड़ कर पैसा ले लेता था, खुद नमाज के लिए चले जाता था, कभी ये नहीं कहा अम्मा तूने पढ़ी कि नहीं। अल्लाह ये मेरा भाई बाप बेटा ये जन्नत में जाए और मैं जहन्नम में जाऊं, इन्हीं की वजह से तो मेरा ये जिंदगी खराब हुई है, ये जन्नत में और मैं जहन्नम में। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, बेटी एक वक्त मां बनती है, अपनी बच्चियों की तालीम इस्लामी कीजिए, इसलिए कि बच्चियों से आगे मुआशरा खुलता है, फैलता है। अगर बच्चियों की तरबियत अच्छी हुई तो आगे मुआशरे की तरबियत भी अच्छी होगी, और अगर उसकी तरबियत खराब हुई तो वो माशरे की तरबियत क्या करेगी, और माशरा उसकी औलाद होता है। और अल्लाह का पैगाम सुन लीजिए, और पैगाम फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के आर्जुमंद हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई फैल जाए, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई फैल जाए, और फिल्म बनाने वालों और ड्रामे बनाने वालों, दुनिया के अंदर बेहयाई फैलाने वालों, रब का ये फरमान तुम पर साबित आ रहा है। तुम दुनिया में बेहयाई फैला रहे हो, और अखबार नवीसों और एडिटरों और सहाफियों, तुम इस 14 दिन के बारे में, 14 फरवरी के बारे में लिख रहे हो, ड्रामे पेश कर रहे हो, लोगों को तुम बेहयाई की दावत दे रहे हो। तुम रब के इस फरमान की जद में हो कि जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाना चाहते हैं, वो उनके ऊपर रब की तरफ से दर्दनाक अजाब है। और वो दर्दनाक अजाब क्या है? वो दर्दनाक अजाब यह है, उनको जहन्नुम में डाल दिया जाए। हमारा मीडिया इस 14 फरवरी, इस वैलेंटाइन डे को फैलाने के अंदर हमारे मीडिया का बड़ा हाथ है। अखबारात, जरायद, रसायल, टेलीविजन, ये ड्रामे, ये इंटरनेट, ये सारे का सारा इस फांसी को फैला रहा है। जो लोग भी इसको फैलाने का जरिया बन रहे हैं, वो रब के गजब को दावत दे रहे हैं। और जब रब का गजब आता है, वो ये नहीं देखता ये मौलवी है या गैर मौलवी है। इसलिए उलमाए किराम को भी अपनी जबानों को ताले मत लगाओ। ये मत देखो कि ये लोग मुझे चंदा दे रहे हैं, ये मुझे तनख्वाह दे रहे हैं, अगर इस किस्म की मैंने गुफ्तगू की तो मेरी तनख्वाह बंद हो जाएगी। अरे तनख्वाह का अल्लाह का दर खुला है, पूरी दुनिया के दर बंद हो जाए, वो दर खुला है, वहां से तुझे आता रहेगा। अगर तेरे दिल में इखलास है, अगर तेरे दिल में उम्मते मुस्लिमा का दर्द है, तो बोल, अपनी जबान को ताले मत लगा, हक को बयान कर। हक बयान करने के वाले के साथ रब होता है, और
حق کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے رب بھی اس کا ساتھ پھر چھوڑ دیتا ہے. اس لیے ظلم کو ظلم کہو، بدماشی کو بدماشی کہو، عیاشی کو عیاشی کہو، فحاشی کو فحاشی کہو. اور میرے محترم دوستو، مصلحت کے تحت لوگ اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عورتوں کے بارے میں بھی فرمایا، فحاشی پھیلانے والوں کے بارے میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ہماری آواز ہو سکتا ہے، آپ ہو سکتا ہے عورتوں تک یہ پیغام پہنچائیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان عورتوں سے کہہ دو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں اور بکل مارے رہیں اور اپنی آرائش کو، اپنی پادائش کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. یہ مسلمان عورتوں کے لیے بھی رب کا پیغام ہے. اسی طرح ان لوگوں کے لیے جو شعر لکھتے ہیں، واہیات شعر، گندے شعر، ہاں اللہ کی حمد لکھنا ثواب ہے، اللہ کی حمد میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنا جو شریعت کے دائرے میں ہے، وہ نعت جو شریعت کے دائرے میں ہے وہ جائز ہے. وہ شعر اللہ کی توصیف، اللہ کی حمد میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہے، شریعت کے دائرے میں ہے، وہ جائز ہیں. وہ شعر جو مجاہدین کے شوق کو بڑھانے کے لیے ہیں وہ جائز ہیں. لیکن ایسے اشعار جو فحاشی کو فروغ دینے والے ہیں، بدماشی کو پھیلانے والے ہیں، جو گندے اشعار ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ارج نامی جگہ سے گزرے تھے، اچانک ایک شاعر سامنے آ گیا اور اس نے جو ہے وہ شعر گوئی کر رہا تھا، شعر پڑھ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو پکڑو، یا جو ہے وہ یہ فرمایا شیطان کو روکو. اگر کوئی شخص اپنے پیٹ کو پیپ کے ساتھ بھر لے جو اس کی آنتوں کو جا کر کاٹ دے، یہ اس کے لیے اشعار یاد کرنے سے بہتر ہے. وہ شعر یاد کرے، لوگوں کے سامنے بیان کرے، قلم کے ساتھ جو وہ لکھے، اس سے بہتر یہ ہے وہ پیپ پہ لے اور پیپ اس کے پیٹ کی آنتوں کے اندر جا کر اس کو راکھ کر دے اندر، یہ بہتر ہے شعر گوئی سے. اور اسی طرح میرے محترم دوستو، جب یہ فحاشی عام ہوتی ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں. جب فحاشی عام ہوتی ہے، اڑیانی عام ہوتی ہے، زلزلے آتے ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرتی ہیں، جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہیں کرتی، یعنی زنا عام ہو جاتا ہے، شرابیں عام ہو جاتی ہیں، موسیقیاں عام ہو جاتی ہیں، تو پھر توقع کرو کہ زلزلہ آیا ہی آیا. جی پھر توقع کرو کہ زلزلہ. اور یہ بھی یاد رکھیں 3 لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. 3 لوگوں پر جنت حرام. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. آدھی شراب نوش، شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، اور دیوس. تیسرا دیوس کسے کہتے ہیں؟ لڑکیوں کے بھائی، لڑکیوں کے باپ. ذرا غور سے سنیں. یعنی وہ شخص جو اپنی بیوی بچوں میں بے حیائی دیکھ کر خاموشی اختیار کرتا ہے وہ دیوس ہے. جو اپنی بیوی میں بے حیائی دیکھے، اپنی بیٹی میں بے حیائی دیکھے، اپنی بہن میں بے حیائی دیکھے اور وہ خاموشی اختیار کرے وہ دیوس ہے. اور دیوس پر جنت حرام ہے. اور بری مجلسوں کا بھی اس کے اندر بڑا دخل عمل ہے. دیوس کے بارے میں تفصیل ہے.
उसका मैंने सिर्फ आपको इशारतन ये बतला दिया है जी कि दयूस किसे कहते हैं, जिसके सामने बेहयाई हो, उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी बीवी, उसकी मां बेहयाई कर रही है और ये खामोशी इख्तियार करता है, तो ये दयूस है। दयूस जन्नत में। और ये चीजें बुरी मजलिसों से भी आती हैं, इसलिए मेरे भाइयों बुरी मजलिसों से बचो। बुरी, मेरी बातें आज बड़ी समझ, लेकिन इंशाअल्लाह किसी के जिस्म पर फोड़ा निकला हुआ हो ना, बड़ा सारा फोड़ा निकला हुआ, डॉक्टर कहे कि ये छुरी है, ये है, इससे मैं इसको काटूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, काटूंगा इसको, और ऊपर से मांस इसका उतर जाएगा, तकलीफ भी होगी। वो कहे नहीं नहीं, ये काम मैंने नहीं करवाना, ये काम मैंने, अरे इतना सारा काटोगे यहां से, अरे खून निकलेगा, मांस उतरेगा, दर्द होगी, पट्टियां करनी पड़ेंगी, ये काम मत करो। डॉक्टर भी रुक जाए तो कुछ दिनों के बाद वो नासूर, वो उसका गंध आहिस्ता आहिस्ता फैलेगा और एक वक्त आएगा, पहले टुकड़ा काटना था, अब पूरा बाजू काटना पड़ेगा। मिसालें आपके सामने। गो ये सख्त बातें हैं, लेकिन इन सख्त बातों का फायदा उस वक्त होगा जब आप इस किस्म की चीजों से बच जाएंगे। जब बच जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी गर्दन को, अपने जिस्म को रब के अजाब से बचा लिया, अपने जिस्म को रब के अजाब से बचा लिया। बुरे दोस्त, क़यामत के दिन जालिम इंसान हसरत से अपने हाथों को काटेगा। क़यामत के रोज जालिम लोग अपने हसरत से अपने हाथों को काटेंगे, खाएगा और कहेगा काश मैंने पैगंबर का साथ दिया होता, हाय मेरी बर्बादी, काश कि मैंने फलां शख्स को दोस्त ना बनाया होता, काश मैंने फलां शख्स को दोस्त ना बनाया होता। मेरे पास नसीहत आ चुकी थी, मगर उस दोस्त ने मुझे भटका दिया, उसकी मजलिस ने मुझे भटका दिया। उसके पास बैठता था, नमाज के लिए जाने नहीं देता था, कहता था 3 घंटे की फिल्म है, अभी देख लो, एक खत्म हुई तो फिर दूसरी खत्म हुई तो फिर तीसरी। मुझे जो है वो नेकी की तरफ नहीं पढ़ने देता था, मुझे बुराई की तरफ लेकर जाता था। हाय हाय, काश कि मैंने बुरे आदमियों को दोस्त ना बनाया होता। बच जाइए। ये 14 फरवरी लफंगों, बेगैरतों, बेहयाओं का आलमी दिन है। ये 14 फरवरी लफंगों, बेगैरतों, बेहयाओं की आलमी दिन है। अलमारूफ वैलेंटाइन डे, सुन्नत की खिलाफवर्जी, इस्लाम की खिलाफवर्जी, मुआशरे का नासूर, जिना का रास्ता, बेहुरमती का रास्ता, अल्लाह के अजाब को दावत देने का रास्ता, बेहयाई, दयूसी का रास्ता, इस्लाम से दुश्मनी का रास्ता, और ये एक लानत वाला रास्ता, ये लानत वाला रास्ता है। इसी तरह मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो वैलेंटाइन डे है, ये लोग छुपकर मनाते हैं या सरेआम मनाते हैं? जी, लोग कमरों में छुप छुप कर मनाते हैं या सरेआम मनाते हैं? ये सरेआम मनाया जाता है ये दिन, और जो सरेआम कोई काम करे उसके बारे में सही बुखारी की हदीस, हजरत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरी पूरी उम्मत माफ कर दी जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरी पूरी उम्मत माफ कर दी जाएगी, लेकिन खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। और ये पैगाम काफिरों के लिए नहीं, मैं पैगाम मुसलमानों को देख रहा हूं। खुल्लम खुल्ला गुनाह से बच जाइए, ना छुप कर कीजिए, फिर भी अल्लाह देख रहा है, और ना ही खुलेआम कीजिए। गुनाह करते वक्त फौरी तौर पर कोई देख ले, सर शर्म से झुक जाता है। जी, किसी ने अपने बड़ों के सामने सिगरेट नहीं पिया, अचानक बाप ने, दादा ने, चाचा ने, मामू ने, मौलवी साहब ने, उस्ताद ने देख लिया, सिगरेट फौरी छुपा लेगा और सर शर्म से झुक जाएगा अगर देख लिया तो। और अगर किसी बड़े को पता नहीं कि यह गंदी फिल्म देखता है,
अचानक गंदी फिल्म चल रही है, ऊपर से उसका बड़ा आ गया, माँ आ गई, बाप आ गई, सर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन गुनाह करने से पहले, अल्लाह का वास्ता, गुनाह करने से पहले अगर बाप नहीं देख रहा, माँ नहीं देख रही, चाचा ताया बाप रिश्तेदार नहीं देख रहे, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। डर जाइए, अल्लाह देख रहा है। सोच लीजिए, अल्लाह देख रहा है। कल क़यामत के रोज मुझसे पूछा जाएगा। इस उम्मत में जमीन में धंसने, सूरतें बिगड़ने, पत्थरों की बारिश के वाकयात रूनुमा होंगे। इस उम्मत में शक्लें बिगड़ेंगी, सूरतें बिगड़ेंगी, पत्थरों की बारिश होगी। मुसलमानों में से एक शख्स ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस वक्त होगा ये कि शक्लें बिगड़ जाएंगी, पत्थरों की बारिश होगी, लोग जमीन में धंस जाएंगे? ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब होगा? इससे पहले कि अगली मैं बात बतलाऊं, क्या ये चीज नहीं हो रही? कितने लोग मरते हैं, शक्ल पहचानी नहीं जाती। अरे 5-7 साल पहले जो जलजला आया था, बस्तियों की बस्तियां जमीन में दफन हो गई। जिन बस्तियों के घर जो है वो पहाड़ों के पास थे, पहाड़ों से पत्थर टूट टूट कर उनके ऊपर गिरे। ये सारी चीजें होती हैं कि नहीं होती? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से जो बात निकली है, अल्लाह की कसम, आपको सूरज नजर आता है। इस सूरज को देखने से भी सच्ची बात किसकी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये कब होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गाने वालियों और बाजों का आम रिवाज हो जाएगा। जब गाने वालियों और बाजों का, सरंगियों का आम रिवाज हो जाएगा और कसरत से शराबें पी जाएंगी, तो फिर सूरतें बदलेंगी, पत्थरों की बारिश होगी, जमीन के अंदर धंसे जाएंगे, फिर ज़लज़ले आएंगे। तिरमिज़ी की हदीस है। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, उसकी तरफ आ जाइए। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी तरफ आकर तो देख। अल्लाह क्या फरमाता है? मेरी तरफ आकर तो देख, मतवज्जे ना हूं तो कहना। मेरी तरफ आकर तो देख, मतवज्जे ना हूं तो कहना। मेरी राह में चलकर तो देख, राहें ना खोल दूं तो कहना। जी, अरे अल्लाह, हदीस में आता है, अल्लाह ताला जल्ला शानु रोजाना दुनिया आसमान पर तशरीफ लाते हैं और कहते, कोई है मांगने वाला, उसको अता करूं। अरे कोई है बीमार कि उसको शिफा मिल जाए, कोई है मजलूम, कोई है मुश्किल में फंसा हुआ, उसकी मुश्किल को हल कर दिया जाए। अल्लाह, अल्लाह कहां है? अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। अल्लाह अपने शायाने शान अपनी अर्श पर है, लेकिन दुनिया आसमान पर अपनी शायाने शान तशरीफ लाते हैं और कहते कोई है मांगने वाला, और उसका बंदा जो मजबूर है, जो बीमार है, वो मीठी नींद सोया रहे। अल्लाह फरमाते हैं, मेरी तरफ आकर तो देख, मतवज्जे ना हूं तो कहना। मेरी राह में चलकर तो देख, राहें ना खोल दूं तो कहना। और अल्लाह ताला जल्ला शानू तो अपने बंदे के करीब है। रब्बे कायनात फरमाते हैं, व इदा सअलका अन्नी व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुझसे मेरा बंदा पूछे अल्लाह कहां है, उसको बता दो, फइन्नी करीब, मैं उसके करीब हूं। जब कोई पुकारने वाला, जब कोई तलब करने वाला दुआ करता है, मैं उसकी पुकार को सुन लेता हूं, मैं उसकी पुकार को सुन लेता हूं। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे लिए वक़दर, मेरे लिए जो है वक़दर होकर तो देख, कदर की हद न कर दूं तो कहना। मेरे लिए मलामत सह कर तो देख, इकराम की इंतहा न कर दूं तो कहना। मेरे लिए लुट कर तो देख, रहमत के खजाने न लुटा दूं तो कहना। मेरे कूचे में बिक कर तो देख, अनमोल न कर दूं तो कहना। धूनी मार कर तो देख, इल्म और हिकमत के मोती न बखेर दूं तो कहना। मुझे अपना रब मार कर तो देख, सबसे बेनियाज न कर दूं तो कहना। मेरे खौफ से आंसू बहा कर तो देख, मग़फ़िरत के दरिया न बहा दूं तो कहना। वफा की लाज निभा कर तो देख, अदा की हद न कर दूं तो कहना। मेरे नाम की ताज़ीम करके तो देख, तकरीम की इंतहा न कर दूं तो कहना। मेरी राह में निकल कर तो देख, इसरार हया न कर दूं तो कहना। मुझे है और कय्यूम मान कर तो देख, अपनी हयात
میرے محترم دوستو، اللہ کا بن جائیں، اللہ کے بن جائیں۔ جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ کی قسم اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا نہیں بنتا وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ زندگی بڑی تھوڑی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ میرا ابا جو ہے، میرا دادا 90 سال کا ہو کر مرا تھا تو میں بھی 90 سال کا ہو جاؤں گا۔ یہ مت سوچئے، ان کی طرف سوچئے جو آپ سے پہلے مر چکے ہیں۔ اگر میری 45 ہے، آپ کی 60 ہے، کسی کی 70 ہے، تو 90 والے اور 100 والے اور 110 والے کو مت دیکھیں۔ جو اوپر والے کو ہمیشہ دیکھتا ہے، اونچے والوں کو، اونچے بنگلے والوں کو دیکھتا ہے، اونچی کوٹھی اونچی گاڑی والوں کو دیکھتا ہے، وہ پھر اوپر ہی دیکھتا رہ جاتا۔ کس کس کو دیکھو گے؟ کس کس کو دیکھو گے؟ اس لیے نیچے دیکھنا سیکھیے، اپنے سے غریب کو دیکھنا سیکھیے کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے، مجھ سے بھی کم لوگ ایسے ہیں، میں تو روزانہ 3 مرتبہ کھاتا ہوں، ایسے بھی ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ کھاتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو 1 مرتبہ کھاتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو فاقوں ہی سو جاتے ہیں۔ آدمی وہی بلندی کی طرف جاتا ہے جو غریب کو دیکھتا ہے، اور جو امیر کو دیکھ کر چلتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے کس کس کو دیکھو گے؟ کس کس سیڑھی پر قدم رکھو گے؟ کہاں کہاں چلو گے؟ ارے ایک سے ایک، اس سے پھر اگلا، اس سے پھر اگلا، اس سے پھر اگلا، ارے کتنے بڑوں بڑوں کو دیکھو گے؟ اس لیے اپنے سے نیچے کو دیکھ کر اپنی زندگی کو چلانا سیکھیے، اور اپنی زندگیوں کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھال لیجئے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن اگر قرآن اور سنت، قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا، اللہ کی قسم ایک ملک نہیں 20 ملک کے بھی سربراہ بن جاؤ، کامیاب نہیں ہو سکتے، الٹا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ صحیح معنوں میں مسلمان بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں مسلمانوں کے لیے، تمام کے لیے جو اہم پیغام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خلاف ورزی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کا دن ہے، شیطان ابلیس کو خوش کرنے کا دن ہے، اظہار بے شرمی بے حیائی کا دن ہے، یہود و نصارہ کی پیروی کا دن ہے۔ آپ کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم اس فحاشی کی رسم پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اس فحاشی عریانی بے حیائی کی رسم پر ہم لعنت بھیجتے ہیں کروڑوں مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو ذلیل و خوار کرے جنہوں نے اس بد رسم کو جو ہے وہ ایجاد کیا، اور اللہ ہمارے مسلمان بیٹوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ جو اس بے حیائی کی رسم کے اندر جو ہے وہ بیچارے پھنس چکے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے نکلنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ بنائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مظلوموں کی اللہ امداد فرمائے، قرضداروں کو قرضے سے خلاصی نصیب فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ رزق حلال والا کاروبار نصیب فرمائے، جن کی اولادیں نہیں اللہ ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے، جن کو اولادیں دی ہیں اللہ ان کو نیک بنائے، قرآن و سنت کا چلتا پھرتا نمونہ بنائے، جن کے والدین زندہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین دنیا سے جا چکے دونوں یا ایک، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے اور آپ کے دل میں جتنی بھی نیک حاجات ہیں رب کائنات اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے تو ایمان پر، موت آئے تو ایمان پر، جب مرنے لگے تو ہماری زبانوں پر جاری و ساری لا الہ الا اللہ۔